तो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? प्रत्येक क्वेश्चंस का उत्तर आपको भी बताना है, जिससे आपका रिवीजन हो जाए और मुझे भी पता चले कि कितने प्रश्न आपके इनमें से सही हैं। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएगा, यानी कि पंच परमेश्वर रचना मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। ऑप्शन बी आप सभी को याद रखना है। साथियों, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, दूसरा है चतुरी चमार किसकी रचना है? चतुरी चमार रचना बताइए किसकी है? तो जी हाँ दोस्तों, चतुरी चमार रचना सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का सूर्यकांत त्रिपाठी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी दूसरे क्वेश्चन का याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। तीसरा देखिए, तीसरा है साकेत के लेखक कौन है? साथियों, वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, सभी के आंसर आपको बताना है। और यूपी पुलिस या एसएससी जीडी के लिए यह तो और आगे के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए, चाहे वह यूपी पुलिस हो या एसएससी जीडी हो, रामबाण वीडियो होगा। तो साथियों, अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो साकेत के लेखक की बात की जाए तो साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। साकेत के लेखक याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चौथा है रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी बताइएगा कि किसकी रचना है। तो इंसा उल्ला खान इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि रानी केतकी की कहानी इंसा उल्ला खान जी की रचना है। ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे पांचवा क्वेश्चन देखिए, ठाकुर का कुआं किसकी कहानी संग्रह है? साथियों, ठाकुर का कुआं किसकी कहानी है? इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो ठाकुर का कुआं मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी है, यानी कि इसका ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा। ठीक है, आगे छठवां क्वेश्चन देखिए, ग्राम किसकी रचना है? ग्राम किसकी रचना है, यह आपको बताना है। तो साथियों, ग्राम रचना जयशंकर प्रसाद जी की है, यानी कि छठवें क्वेश्चन का जयशंकर प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम रचना याद रखिएगा, यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। सातवां क्वेश्चन है निठल्ले की डायरी किसकी कहानी है? साथियों, निठल्ले की डायरी बताइएगा कि यह किसकी कहानी है। तो हरिशंकर परसाई इसका सही जवाब हो जाएगा। निठल्ले की डायरी याद रखिएगा, यह हरिशंकर परसाई जी की कहानी या रचना है। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है अंधेर नगरी किसकी रचना है? साथियों, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंधेर नगरी बहुत ही सरल रचना है, यह सभी को पता होगा। तो बताना है आपको कि यह किसकी रचना है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही जवाब हो जाएगा। अंधेर नगरी याद रखिएगा, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। आगे ठीक है, आगे देखिए नौवां क्वेश्चन, झंकार के लेखक कौन है? साथियों, झंकार के लेखक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त इसका सही जवाब हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जी झंकार के लेखक हैं। आगे 10वां क्वेश्चन देखिए, इंद्रजाल किसकी कहानी या रचना है? 10वें क्वेश्चन में इंद्रजाल आपको बताना है किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी इंद्रजाल है, इसे आपने याद रखना है, यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे देखिए, सौत किसकी कहानी है? सौत बताइएगा, यह किसकी कहानी है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी संग्रह सौत है, यानी कि 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सौत याद रखिएगा, यह मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी है। नेक्स्ट आगे 12वां क्वेश्चन देखिए, बूढ़ी काकी किसकी रचना है? बूढ़ी काकी बताइएगा, यह किसकी रचना है। तो साथियों, इसका भी सही जवाब मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएगा। बूढ़ी काकी रचना अति महत्वपूर्ण है, यह मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है और कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथियों, 13वां क्वेश्चन आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक घूट के लेखक कौन है? एक घूट बताइएगा कि इसके लेखक कौन है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है यशोधरा के लेखक कौन है? यशोधरा के लेखक बताइएगा कि यह किसकी रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना यशोधरा है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। यशोधरा याद रखिएगा, यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, आगे देखिए,
कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? साथियों, कर्पूर मंजरी आपको बताना है कि इसके लेखक कौन हैं। तो 15वें क्वेश्चन का भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्पूर मंजरी या कपूर मंजरी याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। साथियों, आगे 16वां क्वेश्चन देखिए। जनेऊ का खेल के लेखक कौन हैं? जनेऊ का खेल बताइएगा कि यह किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब देवकी नंदन खत्री हो जाएगा। जनेऊ का खेल याद रखिएगा, इसके लेखक देवकी नंदन खत्री जी हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट 17वां देखिए। शतरंज के खिलाड़ी किसकी कहानी है? साथियों, शतरंज की खिलाड़ी किसकी कहानी संग्रह है, यह आपको बताना है। दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको पता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आप सभी का रिवीजन होता रहे। तो शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी संग्रह है, यानी कि ऑप्शन बी 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी संग्रह शतरंज के खिलाड़ी है। आगे, हठी हमीर किसकी रचना है? हठी हमीर के लेखक कौन है, यह साथियों आपको बताना है। तो इसका सही जवाब प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा। हठी हमीर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा कि इसकी रचना प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा की गई थी। आगे 19वां क्वेश्चन है। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? साथियों, 19वें क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी आप सभी को याद रखना है। साथियों, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही कंटेंट प्रतिदिन प्रोवाइड करता हूँ। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन है। लहर किसकी रचना है? 20वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि लहर के रचनाकार कौन हैं। तो साथियों, जयशंकर प्रसाद जी की रचना लहर है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 20वें क्वेश्चन का याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए 21वां क्वेश्चन। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका बताइएगा कि इसके रचनाकार कौन है। तो साथियों, रसखान जी की रचना है प्रेम वाटिका, यानी कि इसका सही जवाब रसखान हो जाएगा। प्रेम वाटिका के लेखक रसखान जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। राजा भोज का सपना किसकी रचना है? राजा भोज का सपना बताइएगा, यह किसकी रचना है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना राजा भोज का सपना है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ऑप्शन बी याद रखिएगा इस प्रश्न का। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कमायनी किसकी रचना है? साथियों, कमायनी रचना आपको बताना है कि इसके लेखक कौन हैं। तो जयशंकर प्रसाद 23वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे 24वां क्वेश्चन देखिए। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? साथियों, यह भी रचना अति महत्वपूर्ण है। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, यह आप बताइएगा। तो इस प्रश्न का भारतेंदु हरिश्चंद्र सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आगे 25वां क्वेश्चन देखिए। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? 25वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि ठेले पर हिमालय के रचनाकार कौन हैं। साथियों, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठेले पर हिमालय के रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठेले पर हिमालय के रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं। आगे 26वां है। पैर तले की जमीन किसकी रचना है? पैर तले की जमीन के रचनाकार का नाम आपको इस प्रश्न में बताना है। तो मोहन राकेश जी की रचना पैर तले की जमीन है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पैर तले की जमीन याद रखिएगा, इसके रचनाकार मोहन राकेश जी हैं। नेक्स्ट आगे देखिए। उच्छ्वास किसकी रचना है, या उच्छ्वास के लेखक कौन है? साथियों, यह भी रचना अति महत्वपूर्ण है। उच्छ्वास रचना की बात की जाए तो इसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, यानी कि 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत आप सभी को याद रखना है। उच्छ्वास के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं।
आगे 28वां देखिए, हिम किरीटिनी किसकी रचना है? हिम किरीटिनी बताइएगा कि यह किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना हिम किरीटिनी है, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी याद रखिएगा। हिम किरीटिनी रचना के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेम मालिका के लेखक कौन है? प्रेम मालिका बताइएगा कि इसके लेखक कौन है? तो साथियों, इसका सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा, यानी कि प्रेम मालिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आगे 30वां क्वेश्चन देखिए, ईदगाह किसकी रचना है? यह भी रचना अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ईदगाह किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना ईदगाह है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना ईदगाह आपने याद रखना है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चाँद किसकी रचना है? 31वें क्वेश्चन में कला और बूढ़ा चाँद बताना है आपको कि इसके रचनाकार या लेखक कौन है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना कला और बूढ़ा चाँद है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए साथियों, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी के रचनाकार का नाम आपको इस प्रश्न में बताना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना उर्वशी है, यानी कि 32वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना उर्वशी है। नेक्स्ट आगे देखिए, पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? 33वें क्वेश्चन में बताना है आपको कि पुष्प की अभिलाषा के लेखक या रचनाकार कौन हैं। तो पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, यानी कि प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प की अभिलाषा याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी की यह एक रचना है। आगे देखिए, गीत गोविंद टीका किसकी रचना है? साथियों, यह भी रचना अति महत्वपूर्ण है। गीत गोविंद टीका के रचनाकार की बात की जाए तो इसका सही जवाब मीराबाई हो जाएगा। मीराबाई की रचना याद रखिएगा, गीत गोविंद टीका है। आगे देखिए, रेणुका किसकी रचना है? साथियों, 35वें क्वेश्चन बताइएगा कि रेणुका किसकी रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना रेणुका है। इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना रेणुका है। आगे देखिए, 36वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, परिमल किसकी रचना है? साथियों, 36वें क्वेश्चन में आप बताइएगा कि परिमल के रचनाकार कौन हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना परिमल है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना परिमल याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, यामा किसकी रचना है? साथियों, यामा की रचनाकार आपको बताना है कि कौन है। तो महादेवी वर्मा जी के रचनाओं का संकलन यामा है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। महादेवी वर्मा का नाम याद रखिएगा, इनकी रचना यामा है और एग्जाम के लिए यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे देखिए, फूलों का गुच्छा के लेखक कौन है? साथियों, 38वें क्वेश्चन में बताइएगा कि फूलों का गुच्छा के लेखक या रचनाकार कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फूलों का गुच्छा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? गेहूं और गुलाब की रचना की बात की जाए तो साथियों, इसके रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। गेहूं और गुलाब याद रखिएगा कि यह रचना राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। आगे 40वां क्वेश्चन देखिए, कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? यह भी रचना अति महत्वपूर्ण है। साथियों, बताइएगा कि कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की रचना कितनी नावों में कितनी बार है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का याद रखिएगा, कितनी नावों में कितनी बार रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की है। साथियों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पूछा गया है, सुकुल की बीबी किसकी रचना है? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर साथियों आपको पता है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बात की जाए सुकुल की बीबी की, तो यह रचना सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा।
सुकुल की बीबी के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम फिर बौरा गए किसका निबंध या रचना है। साथियों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आम फिर बौरा गए, आप बताइएगा कि किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना आम फिर बौरा गए हैं, यानी कि ऑप्शन डी याद रखिएगा आप, आम फिर बौरा गए रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबाला और मधुशाला किसकी रचना है। साथियों बताइएगा कि मधुबाला और मधुशाला किसकी रचना है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना मधुबाला और मधुशाला है। दोनों ही एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मधुबाला याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है और मधुशाला भी इनकी ही रचना है और दोनों ही एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, रस विलास के रचनाकार या लेखक कौन है। रस विलास बताइएगा कि इसके रचनाकार कौन है। तो चिंतामणि जी की रचना रस विलास है, यानी कि 44वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। रस विलास याद रखिएगा, इसके लेखक चिंतामणि जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बापू किसकी जीवनी है। साथियों बापू बताइएगा कि यह किसकी जीवनी या रचना है। तो घनश्याम दास बिरला जी की रचना या जीवनी बापू है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। घनश्याम दास बिरला जी का नाम याद रखिएगा, इनकी जीवनी बाबू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुंकार किसकी रचना है। साथियों 46वें क्वेश्चन बताइएगा कि हुंकार किसकी रचना है या हुंकार के लेखक कौन है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर इसका सही जवाब हो जाएगा। हुंकार रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है। नेक्स्ट आगे देखिए, राम आरती के लेखक कौन है। यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, बताइएगा कि राम आरती के लेखक कौन है। तो साथियों राम भक्ति संप्रदाय से जुड़े हुए हैं रामानंद जी और इनकी रचना राम आरती है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। रामानंद जी की रचना याद रखिएगा राम आरती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि रथी किसकी रचना है। साथियों जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको पता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। मैं आप सभी को इसीलिए बार बार यह बात दोहरा के बता रहा हूं कि जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको पता है आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो इसका सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। रश्मि रथी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है। नेक्स्ट आगे देखिए, बिहारी सतसई किसकी रचना है। 49वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है। तो इसका सही जवाब बिहारी हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी आपने याद रखना है। बिहारी सतसई के रचनाकार बिहारी जी हैं। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है। साथियों इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। एक प्रकार से यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह रचना किसकी है आपको बताना है। नेक्स्ट आगे देखिए, सुर सागर के लेखक कौन है। बताइएगा कि सुर सागर के लेखक कौन है। तो सूरदास जी की रचना सुर सागर है। साथियों सूरदास जी कृष्ण भक्ति संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। सुर सागर रचना सूरदास जी की है। नेक्स्ट आगे देखिए, रंग में भंग के लेखक कौन है। तो 52वें क्वेश्चन में आपको बताना है रंग में भंग रचना किसकी है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना रंग में भंग है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है। बताइएगा कि भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना भारत भारती है। इस तरीके से इस प्रश्न का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, रामचरित के लेखक कौन है। साथियों रामचरित मानस अति महत्वपूर्ण है, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो तुलसीदास जी की रचना रामचरित मानस है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रामचरित मानस याद रखिएगा, यह रचना तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट आगे देखिए, बीजक किसकी रचना है। साथियों यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बताइएगा कि बीजक के रचनाकार कौन है। तो कबीर दास जी की रचना बीजक है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
कबीर दास का नाम इस प्रश्न में आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे आपसे पूछा गया है अंधा युग किसकी रचना है। अंधा युग आप बताइएगा कि इसके रचनाकार कौन है। तो जी हाँ दोस्तों, धर्मवीर भारती जी की रचना अंधा युग है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अंधा युग रचना याद रखिएगा, इसके रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंसू किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि आंसू के रचनाकार कौन हैं। तो जयशंकर जी की रचना आंसू है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी की रचना आंसू अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इसके रचनाकार या रचयिता कौन है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वदेश संगीत के लेखक कौन है या किसकी रचना है, यह आपको इस प्रश्न में बताना है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है स्वदेश संगीत, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का नाम याद रखिएगा, इनकी रचना स्वदेश संगीत है। साथियों आगे देखिएगा, विनय पत्रिका बताइएगा कि यह किसकी रचना है। तो तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। विनय पत्रिका भी अति महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पर मार्क कीजिएगा। इसके लेखक तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट आगे देखिएगा, साथियों प्रिय प्रवास किसकी रचना है, यह आपको इस प्रश्न में बताना है। तो प्रिय प्रवास जी के रचनाकार हरिऔध जी हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हरिऔध का नाम याद रखिएगा, प्रिय प्रवास के लेखक हरिऔध जी हैं। नेक्स्ट आगे देखिएगा, बीरों का कैसा हो बसंत यह किसकी रचना है। बीरों साथियों बीरों का कैसा हो बसंत यह रचना आपको बताना है कि किसकी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है बीरों का कैसा हो बसंत, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम याद रखिएगा, इनकी रचना है वीरों का कैसा हो बसंत। नेक्स्ट आगे देखिएगा, वैदेही वनवास के लेखक कौन है। साथियों वैदेही वनवास के रचनाकार का नाम आपको इस प्रश्न में बताना है। तो हरिऔध जी की रचना है वैदेही वनवास, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। हरिऔध की रचना याद रखिएगा, वैदेही वनवास है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पद्मावत किसकी रचना है, यह आपको बताना है। पद्मावत बताइएगा कि इसके रचनाकार कौन है। तो 64वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी याद रखिएगा। ठीक है, पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। नेक्स्ट आगे देखिएगा, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। साथियों प्रिय प्रवास रचना आपको बताना है कि यह रचना किसकी है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना प्रिय प्रवास है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रिय प्रवास याद रखिएगा, इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट है, बरवय रामायण के लेखक कौन है। साथियों बरवय रामायण के लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक तुलसीदास जी हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास जी की रचना बरवय रामायण याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, निषेध के रचनाकार कौन है। निषेध रचना के लेखक का नाम आपको बताना है। तो साथियों निषेध रचना के रचनाकार राम कुमार वर्मा जी हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। राम कुमार वर्मा जी की रचना याद रखिएगा, निषेध है। आगे देखिए, तो साथियों आगे आपसे पूछा गया है निहार किसकी रचना है। निहार रचना का नाम बताइएगा कि इसके रचनाकार कौन है। तो महादेवी वर्मा जी की रचना निहार है, प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। साथियों 68वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी याद रखिएगा, निहार रचना महादेवी वर्मा जी की है। नेक्स्ट देखिएगा, सुमन किसकी रचना है। सुमन रचना के लेखक का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही जवाब हो जाएगा। सुमन रचना के रचनाकार या लेखक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है। साथियों ऑप्शन ए इस प्रश्न का याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जयद्रथ वध के लेखक कौन है। जयद्रथ वध बताइएगा कि इसके लेखक कौन है। तो जयद्रथ वध के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का नाम याद रखिएगा, इनकी रचना है जयद्रथ का वध। नेक्स्ट आगे देखिएगा,
बाल विधवा किसकी कविता है? बाल विधवा बताइएगा कि इसके लेखक कौन है? यह एक कविता है। तो श्रीधर पाठक जी का नाम इस प्रश्न में आपको याद रखना है। इनकी कविता या रचना बाल विधवा है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, नरसी जी का मायरा किसकी रचना है? साथियों एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। नरसी जी का मायरा याद रखिएगा, यह रचना मीराबाई जी की है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का ऑप्शन बी मीराबाई राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई का नाम याद रखिएगा, ये नरसी जी का मायरा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाल के लेखक कौन है? भक्तमाल के लेखक का नाम बताइएगा कि इसके लेखक कौन है? तो नाभादास जी की रचना भक्तमाल है। इस तरीके से इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भक्तमाल के लेखक या भक्तमाल रचना नाभादास जी की है। साथियों आगे देखिएगा, आगे के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सुदामा चरित के लेखक कौन है? क्वेश्चन में आपको सुदामा चरित के लेखक का नाम बताना है। तो सुदामा चरित के लेखक नरोत्तम दास जी हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। सुदामा चरित रचना याद रखिएगा, इसके लेखक नरोत्तम दास जी हैं। नेक्स्ट आगे देखिएगा, रसिक प्रिया के लेखक कौन है? साथियों यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। रसिक प्रिया के लेखक की बात की जाए तो केशव दास जी इसके रचयिता हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। रसिक प्रिया के लेखक केशव दास जी हैं। नेक्स्ट आगे देखिएगा, चोखे चौपदे निम्नलिखित में से किसकी रचना है? चोखे चौपदे की बात हो रही है, तो साथियों यह रचना हरि औध जी की है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चोखे चौपदे के रचनाकार हरि औध जी है। साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमन किसकी रचना है? यह आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो साथियों सुमन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो प्रश्न का ऑप्शन बी आप सभी को याद रखना है। सुमन के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। साथियों आगे देखिएगा, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गुंजन किसकी रचना है? गुंजन का नाम बताइएगा कि इसके लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है गुंजन, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी 78वें क्वेश्चन का आपने याद रखना है। गुंजन जो रचना है यह सुमित्रा नंदन पंत जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साथियों प्रेम पथिक किसकी रचना है? यह आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो प्रेम पथिक याद रखिएगा, यह रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों प्रेम पथिक रचना याद रखिएगा, यह जयशंकर प्रसाद जी की है। वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आप सभी का टेस्ट है, आपको बताना है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है। साथियों वीडियो के आखिरी क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह आपका एक टेस्ट क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है, यह मैंने आपको आगे वीडियो में बताया है। तो अगर आपने सही से वीडियो को देखा होगा तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। साथियों आज की वीडियो आपके लिए कैसी थी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साथियों आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का फायदा हो सके। धन्यवाद दोस्तों।